नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आजकल मीडिया में एक बहुत बज़ चल रही है। हलचल लगभग सुर्खियों में छाई हुई है कि संभवतः स्पेक्यूलेशन किया जा रहा है कि महुआ मोइत्रा भी टीएमसी छोड़ सकती है और बागियों के गुट में शामिल हो सकती है। तो इसी तरह की बात की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि सयानी घोष, जो कुछ दिन पहले इसी तरह कट्टर समर्थक ममता बनर्जी की दिख रही थी, अचानक वो अपना पाला बदली और बागियों के गुट में शामिल होके अब वो मतलब उस ग्रुप में फॉर्मली ज्वाइन कर चुकी है। तो इसी तरह की हाल के दिनों में जो कुछ स्टेटमेंट आए हैं महुआ मोइत्रा के द्वारा, उससे इस तरह का स्पेक्यूलेशन लगाया जा रहा है। तो इससे संबंधित हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कल भी इसी तरह का कुछ स्टेटमेंट आया शुभेंदु अधिकारी के बारे में। फिर कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह की उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की थी। तो इससे मीडिया में भी एक बज़ चल निकला है कि क्या महुआ मोइत्रा भी ममता बनर्जी को डिच करने वाली है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। आइए बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये टाइटल महुआ मोइत्रा भी छोड़ेगी टीएमसी और इसके तीन बड़ी कारणें, तीन बड़ी अटकलें बताई जा रही है और उनका जो हाल के दिनों में स्टेटमेंट आया है, इससे कहा जा रहा है कि वो छोड़ सकती हैं टीएमसी। देखिए दोस्तों, ये मैंने 3-4 स्टेटमेंट उनका दिया है। एक तो शुभेंदु के साथ उन्होंने दिया ये स्टेटमेंट, शुभेंदु के साथ भावनात्मक जुड़ाव, महुआ मोइत्रा की सीएम की तारीफ ने सुर्खियां बटोरी। इंडिया टुडे न्यूज डेस्क के द्वारा ये आया हुआ था। हैव इमोशनल कनेक्ट विद शुभेंदु महुआ मोइत्रा प्रेज फॉर सीएम फ्यूल्स बस, जिसके चलते मीडिया में और सोशल मीडिया में बहुत तरह की चर्चा की जा रही है कि संभवतः महुआ मोइत्रा भी छोड़ सकती है टीएमसी या उसी तरफ आगे बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का करती हूँ सम्मान, इस तरह का भी स्टेटमेंट दी हुई थी। ये भी आया था, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया में, मेरे ख्याल हिंदुस्तान टाइम्स में ये न्यूज आया था मेरे ख्याल से, और हिंदुस्तान टाइम्स में आया था। और टीएमसी में बगावत के बीच महुआ मोइत्रा ने कह दी बड़ी बात, जिसके चलते मतलब काफ़ी मीडिया में चर्चा चल रही है इस बात की कि शायद वो छोड़ भी सकती है टीएमसी। जैसे अन्य लोग 20 सांसद जो इनके छोड़ के गए हैं, तो उन्हीं के ग्रुप में ये शामिल हो सकती है। महुआ मोइत्रा भी छोड़ेगी ममता बनर्जी का साथ, केंद्र की कर दी तारीफ, बगावत की अटकलें तेज। ये जून 20 तारीख को आई हुई थी हिंदुस्तान में, लाइव हिंदुस्तान में आई थी। तो इस तरह बार बार वो तारीफ कर रही हैं एनडीए, और जबकि वो ऐसा करती ना, उनका इतिहास ऐसा नहीं रहा। वो इतनी जल्दी कभी एनडीए या एनडीए के नेताओं की तारीफ नहीं करती। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक हैं और छोटी छोटी बातों में क्रिटिसाइज करती रहती हैं एनडीए और भाजपा के नेताओं की। लेकिन उसके उल्टा वो आजकल बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, कभी शुभेंदु अधिकारी की, तो राजनाथ सिंह की, और उनके स्टेटमेंट हाल के दिनों में जा रहे हैं। उससे मतलब कहा जा रहा था कि वो अपना पाला बदल भी सकती है। ये स्पेक्यूलेशन, ये कंफर्म न्यूज नहीं है। आगे फ्यूचर में आने वाले समय में हो सकता है इसके बारे में और कुछ डेवलपमेंट हो, तो फिर मैं आपको इसके बारे में, अभी ऐसी उनके स्टेटमेंट के आधार पर उन्होंने 3-4 लगातार इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। और ऐसा वो करने के लिए जनरली वो बहुत स्ट्रोंग, जैसा कि मैंने कहा, बहुत स्ट्रोंग, बहुत मजबूत क्रिटिक, आलोचक मानी जाती है एनडीए गवर्नमेंट और भाजपा की। जस्ट उसका अपोजिट वो तारीफ कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह का स्पेक्यूलेशन मतलब बन रहा है। तो इसी संबंधित कुछ और न्यूज देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। क्या महुआ मोइत्रा भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकती है? पिछले कुछ दिनों में महुआ मोइत्रा ने कई ऐसे बयान दिए हैं, और आपने भी उसे मीडिया में देखा होगा, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। पहले उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तारीफ की, फिर शुभेंदु अधिकारी के बारे में सम्मानजनक बातें की, टिप्पणी की, और अब टीएमसी में चल रही बगावत पर बड़ा बयान दिया है। क्या यह सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार है या फिर किसी बड़े बदलाव का संकेत?
टीएमसी में बागी सांसदों की जो हाल के जो बागी सांसद होके छोड़ चुके हैं, और कुछ नेताओं द्वारा टीएमसी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया था, और एनडीए समर्थक गुट की चर्चाएं भी चल रही है हाल के दिनों। तो इन्हीं सब के चलते ये कहा जा रहा था कि महुआ मोइत्रा भी टीएमसी के बागी गुट में शामिल हो सकती है। अभी हाल के दिनों में जो महुआ के बयान जो आए हैं, पहला उन्होंने दिया था राजनाथ सिंह द्वारा उनके उठाए हुए मुद्दे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देना। महुआ ने सार्वजनिक रूप से राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनको धन्यवाद दिया था। दूसरा था शुभेंदु अधिकारी को लेकर उन्होंने बयान दिया, कहा कि अगर पार्टी छोड़नी थी तो खुलकर छोड़नी चाहिए थी, जैसे शुभेंदु अधिकारी ने किया। तो इस तरह उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने मतलब जो था खुल्लम खुल्ला करके छोड़ा। तो इसी के बारे में कहा, इसी इसी बात पे उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की तारीफ की। उन्होंने उन्होंने बहुत कहा वो बहुत ओपन लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, और मैं उनका सम्मान करती हूँ। टीएमसी में जो नेतृत्व का संकट चल रहा है उस पर भी उन्होंने दबे जुबान में बोला है। तो इसके चलते ये एक तरह से ये स्पेक्यूलेशन लगाया जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है, वो टीएमसी छोड़ भी सकती हैं। विपक्षी नेताओं की प्रशंसा वे बार बार कर रही हैं। पहला कारण है टीएमसी के अंदर असंतोष तो है, ये आप देख ही रहे हैं, असंतोष है तभी इतने बागी गुट आ गए हैं, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो। तो उसका दूसरा कारण ये कहा जा रहा है। और तीसरा कारण है कि वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं अपने बयानों के द्वारा। कभी एनडीए की प्रशंसा कर रहे हैं, कभी राजनाथ सिंह की प्रशंसा कर रहे हैं, कभी शुभेंदु अधिकारी की प्रशंसा कर रहे हैं, जो कि जनरली वो बीजेपी के बहुत कड़े आलोचक माने जाते हैं, लेकिन उनकी जब भाजपा और एनडीए नेताओं की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसके चलते इन तीन कारणों से उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी टीएमसी छोड़ सकती हैं। मीडिया सोर्सेज में जो चर्चा चल रही है उसी के आधार पर ये मैंने डिस्कस किया है, और कोई भी फैक्चुअल फैक्ट कहीं पर उपलब्ध नहीं है कि ऐसा उन्होंने ज्वाइन करने के लिए मन बना लिया। जो उनके स्टेटमेंट हैं, जो उनके इधर एक्टिविटीज हैं, उनके आधार पर ही ये कहा जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि उनके हालिया बयानों ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। आने वाले दिनों में राजनीतिक दिशा पर सबकी नज़र बनी रहेगी, और क्या अब ये देखना होगा क्या महुआ मोइत्रा टीएमसी में बनी रहती है, या वो एनडीए बीजेपी का समर्थन कर सकती है, साथ दे सकती है उधर शामिल होने की। जैसे उनके 20 बागी विधायक सांसद जा चुके हैं, उसी गुट में ये भी शामिल हो सकते हैं। या बहुत वो भक्त बन गए राजनाथ सिंह, शुभेंदु अधिकारी भाजपा की, इसलिए उन्होंने अचानक इनका बड़ाई करना शुरू कर दिया। यह आगे आने वाला समय बतलाएगा। अभी मतलब इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। बस उन्होंने जिस तरह की बातें की है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है, और इसके बारे में सोशल मीडिया में दबी जुबान से चर्चा भी चल रही है, क्या इस तरह की कुछ सामने न्यूज आ सकती है। तो आने वाला समय बचाएगा दोस्तों। अभी तो कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता, तो देखेंगे हम लोग। मैं तो मतलब उनके जो हाल के बयान हैं उनके आधार पर मैं ये डिस्कस करके बतला रहा हूँ। और आगे कुछ कंक्रीट कुछ कंफर्म न्यूज अगर आ गया तो फिर उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा, और आपके पास और फिर फ्रेश वीडियो आपके पास लेके आऊँगा। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आए और आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। 1 सेकंड लगता है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए, और मेहनत करने में खुशी मिलती है। और दोस्तों, अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकें तो प्लीज़ मेरा क्यूआर कोड दिया हुआ है, मेरा यूपीआई आईडी दिया हुआ है, आप सपोर्ट करें ताकि मुझे वीडियो बनाने में सहयोग मिल सके। आपका कंट्रीब्यूशन सर आंखों पर। बहुत बहुत धन्यवाद।